हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर बख्तियार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसमें एक बहुत कॉमन चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ, वो है नेज़ल एलर्जी। आपको मालूम है कि अक्सर लोगों का सर्दियों में भी और गर्मियों में भी नाक बंद रहता है। इसकी सबसे इस नाक बंद रहने की जो सबसे कॉमन रीज़न है वो नेज़ल एलर्जी है। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, नेज़ल एलर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले डिप करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के। दो कॉन्सेप्ट के अंदर हमें समझने पड़ेंगे, एक है कि एलर्जी है क्या चीज़ और दूसरा कि नाक क्या चीज़ है। नाक बाहर से तो हमें ऐसे नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि एलर्जी नाक को कैसे इफेक्ट कर सकती है और आप इससे बच कैसे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंच सके और अपने प्यारों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को बचाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि नेजल एलर्जी क्या चीज़ है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एलर्जी क्या चीज़ है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, कुव्वत मुदाफ़ियत है हमारी बॉडी की। तो वो कभी भी कोई भी चीज़ जब फॉरेन या बाहर से कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करती है, तो ये कुव्वत मुदाफ़ियत क्या करता है कि ये उसके खिलाफ कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है, ऐसी फाइटिंग फोर्स बनाता है, लड़ाई करने वाले सोल्जर्स बनाता है, जो उस फॉरेन पार्टिकल को या बाहर की चीज़ को जाके पकड़ लेते हैं और उसके खिलाफ अपना एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये एक पूरा चेन रिएक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि इस चेन रिएक्शन में उस बाहर की आई हुई चीज़ को पकड़ने के लिए जो हमारी बॉडी के बनाए हुए केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें हार्मफुल भी नहीं होती, लेकिन उनके खिलाफ भी हमारी बॉडी में एलर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम ये बात आपको अंडरस्टैंड होगी। अब क्या है कि मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ हैं। ठीक है, खाने की वजह से एलर्जी हो सकती है, पोलन्स की वजह से एलर्जी हो सकती है, जैसे अस्थमा, नाक की एलर्जी हो सकती है, मेडिसिन की एलर्जी हो सकती है। कुछ एलर्जीज तो इतनी सीरियस होती हैं कि वो आपकी हेल्थ, आपकी मतलब डेथ भी कॉज कर सकती हैं। सो हमें बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एलर्जी लिटिल और बहुत छोटी भी हो सकती है, लेकिन एलर्जी बहुत सुवेयर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एलर्जी। अब हम बात करते हैं कि नेज़ल पाथवेज क्या होते हैं या नाक क्या चीज़ है और ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि आप इस पिक्चर में आप देखें कि आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ये एक इंसान की पिक्चर है जो साइड से ली गई है। ठीक है, और इसको सर में दरमियान में से काट के दिखाया गया है। तो इस जगह पे आप देखें कि नाक की नाली के अंदर हम एंटर हो रहे हैं, और अब जैसे ही हम नाक की नाली के अंदर एंटर होके आगे जाते हैं तो थोड़ा सा आगे जाके आपको नजर आएंगी 3 शेल्फ्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये 3 शेल्फ्स को देखिएगा गौर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। तो ये थोड़ा सा नाक की नाली, ये शेल्फ्स जो हैं, इनसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे आपको एक हुक शेप चीज़ नज़र आ रही है। वो हुक शेप चीज़ जो है उसको भी माइंड में रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप यही पाथवे पूरा आगे आपके ओरल या आपके फेरिंग्स के अंदर जहाँ पे खाना नीचे जाता है वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरी कंटिन्यूएशन है। तो इस पे बात करते हैं। देखें, जब आप यहाँ से जब आप स्टार्ट में एंटर होते हैं नाक के अंदर, तो उसके बाद आगे थोड़ा सा आगे जाके वो जो 3 शेल्स बनी हुई हैं, बेसिकली वो 3 शेल्स के अंदर जो हमारी कुछ हमारी स्कल बोन जो है, जो हमारी खोपड़ी की हड्डी है, उसके अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जो जगह हवा से भरी हुई होती हैं, खाली होती हैं। तो उन खाली जगहों की जो सुराख हैं वो इन 3 शेल्स के अंदर आकर खुलते हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी आँख में से नाली निकलती है, एक नाली होती है जो यहाँ से निकलती है और वो हमारे इन शेल्स के अंदर आकर खुलती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब आंसू आते हैं, जब इंसान रोता है, तो उसकी नाक भी भर आती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाके जब मैं जो एक हुक मैंने आपको बताई थी बनी हुई है, वो हुक को ज़रा गौर से देखें। ये वो जगह है जहाँ पे आपके दोनों कान आके आपके थ्रोट के अंदर खुलते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जब आपको वायरल सिम्टम्स होते हैं या कोई भी एलर्जी डेवलप होती है, तो उसके साथ कभी कभी आपके नाक कान का भी के अंदर भी पेन या इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी रीज़न जो है वो ये है कि वो ये सब इन्वॉल्व है, एक दूसरे के साथ सब अटैच्ड है, सब एक दूसरे की कंटिन्यूएशन है। कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, अब देखना ये है कि जब फॉर एग्जांपल बाहर से एक पोलन या डस्ट या सीमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एलर्जी कॉज कर सकती है, कोई सेंट हो गई, परफ्यूम हो गया, जब वो आपकी नाक के अंदर एंटर होता है तो नाक की जो अंदर की लाइनिंग है उसके ऊपर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से
आपकी नाक की नाली जो पाथवे है, नाक की लाइनिंग है, उसके अंदर जो खून की नसें होती हैं वो खून की नसें खुल जाती हैं या डायलेट हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पानी उनमें से बाहर निकल के आपके नाक के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अब जब पानी नाक के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो पानी के या तो दो ऑप्शंस हैं, या अगर थोड़ा होगा तो वो नाक में से बहना शुरू कर देगी आपकी, लेकिन अगर वो पानी ज़्यादा होगा या वो बहुत ज़्यादा एकदम निकल आएगा और अंदर की लाइनिंग बहुत ज़्यादा फूल जाएगी तो वो पानी बाहर नहीं आएगा, बल्कि आपकी नाक क्लॉग हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब पानी बाहर नहीं आता तो पानी अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये पानी हम आपकी जो है वो जो खाली जगह मैंने आपको बताया आपकी खोपड़ी की हड्डी में होती हैं, ये उनके अंदर जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो जब ज़्यादा देर वहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है तो आपको मालूम है पानी जहाँ भी ज़्यादा देर खड़ा रहे उसके अंदर इन्फेक्शन या उसके अंदर गंदगी बनना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से आपकी जो है वो जो खाली जगह हैं आपकी खोपड़ी के अंदर, उनके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको साइनसाइटिस बोलते हैं। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इस पे सिर्फ इतना ही। अब होता क्या है कि जब भी एलर्जी का रिएक्शन नाक के अंदर स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से आपका पूरा ये पाथवे जो मैंने आपको अभी दिखाया ये इन्वॉल्व हो जाता है, ये फूल जाता है, सूज जाता है, और उसकी वजह से आपको एक बहुत ही बैड फीलिंग रहती है, आप सो नहीं पाते हैं, आप स्नीजिंग बहुत करते हैं। हाँ, स्नीजिंग पे मैं अब आपको बात बताता चलूँ। स्नीजिंग जो है या छींके मारना जो है वो क्यों होता है, क्योंकि यही पानी जो अंदर होता है ये आपके नाक के अंदर कुछ ऐसी नर्व्स या असाब होते हैं, ये उसको इरिटेट करता है, और उसकी वजह से आप जो है वो आपको आपकी बॉडी को ऐसे लगता है, आपके नाक को ऐसे लगता है कि अंदर कुछ है और उसको बाहर निकालना है। तो ये उसको स्नीजिंग या आपको छींक मारने के ऊपर बार बार, कुछ लोगों को आपने नोट किया होगा 15-15, 20-20 छींकें एक ही पॉइंट पे आकर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसकी सबसे कॉमन रीज़न जो है वो यही उनकी नेज़ल एलर्जी है। अभी सबसे इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें नेज़ल एलर्जी जो है उसकी और क्या कॉमन कॉजेज़ हो सकती हैं। ऐसी दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है डीएनएस, जिसके अंदर आपका जो नाक की दरमियान की हड्डी होती है, जो दो नाक को आपस में सेपरेट करती है, कुछ लोगों में वो हड्डी टेढ़ी होती है। ठीक है। उस हड्डी के टेढ़े होने की वजह से वो बार बार नाक के अंदर इरिटेशन कॉज करती है, उसकी वजह से भी रिपीटेड एलर्जी या नेज़ल कंजेशन, नाक बंद होने के सिम्टम लोगों को रहते हैं। उसके अलावा एक और कॉमन रीज़ जो है, लेकिन ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन लोगों के अंदर बार बार एलर्जी रहती है और वो ट्रीट नहीं होती। तो क्या होता है कि उनके नाक के अंदर गदूद बनना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों के अंदर नाक में गदूद बनना शुरू हो जाते हैं उन लोगों को रिपीटेड बेस पे एलर्जी के सिम्टम होते हैं जो मेडिसिन से भी नहीं जाते, और वो खुद एक कॉज होते हैं एलर्जी डेवलप करने की। तो ऐसे लोगों को रिपीटेड नेज़ल एलर्जीज होती हैं। तो अब इसमें जो बात करने का मकसद है वो ये है कि अगर आपको रिपीटेड बेस के ऊपर नाक की एलर्जी रहती है तो आपने कॉन्सेप्ट तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन अब करना क्या है इसके अंदर। करना ये है कि सबसे पहले जो कॉमन एलर्जन हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि ये हैं या नहीं। अगर हैं तो इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करें जितना हो सके। फंगल स्पोर्स, आपके एसी की जो डक्ट्स हैं, दे आर द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस। अगर वो क्लीनिंग नहीं हुई उनकी, डेफिनेटली उनकी क्लीनिंग करवाइए। अगर आप डस्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो डस्ट को अवॉइड कीजिए, अपने घर को कम्प्लीटली हर टाइम पे क्लीन रखिए। ठंडी हवा या एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज, बाहर से अंदर आना, अंदर से बाहर जाना, एसी से गर्मी में, गर्मी से एसी में, इससे भी एलर्जी ट्रिगर होती है। रात को अगर आप कंबल लेके सोते हैं तो कंबल में से बुर उतरती है, वो बुर आपको नेज़ल एलर्जी कर सकती है। कुछ मास्क ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से बुर उतरती है, तो वो मास्क भी एलर्जी कॉज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके घर में पेट्स हैं तो पेट्स के ऊपर से भी बाल उतरते हैं, उनसे एलर्जी हो सकती है। दो और कॉमन कॉजेज मैंने आपको बताई, एक नाक की हड्डी का टेढ़ा होना और एक आपका गदूद बनना। इनके लिए आपको अपने ENT स्पेशलिस्ट को जाकर चेक करवाना चाहिए। और अगर आपको रिपीटेड नेज़ल एलर्जीज रहती हैं तो आप इनका ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है। ये तो हो गया कि इनको हमने अवॉइड कर दिया, एलर्जी के जो मेन कॉजेज़ हैं उनको हमने बाहर निकाला और देखा कि हम कैसे अपनी सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।
इसके अलावा हम क्या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं या कुछ नेज़ल स्प्रेज ऐसे होते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके नाक के अंदर, जो मैंने आपको बताया एलर्जी की वजह से नाक की जो नसें होती हैं वो जो खून की नालियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं। वो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि उनको थोड़ा उन केमिकल रिएक्शंस को रोक देती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वो नालियाँ दोबारा सिकुड़ जाती हैं और आपके नाक में जो पानी इकट्ठा हुआ होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई नेज़ल एलर्जी और उसके जो हैं वो कॉमन से ट्रीटमेंट्स। सो नेज़ल एलर्जी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको नेज़ल एलर्जी की वजह से उनकी नींद सही नहीं होती, फटीग्ड रहते हैं। इट्स अ वेरी 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 कॉमन थिंग टू हैपन, और ये आपकी लाइफ को एक डिज़ास्ट्रस हद तक इफ़ेक्ट करती है। तो माय ओपिनियन इज़ कि अगर आपको नेज़ल एलर्जी है तो आप इन एलर्जेंस को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। उसको बजाय इसके कि आप वेट करते रहें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसको इवेल्युएट करवाइए। इवेल्युएट करने से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। अगर आप इसको जल्दी पकड़ेंगे तो आपकी बॉडी में एलर्जी का रिस्पॉन्स सेटल रहेगा और आपको बार बार इतने वियर्ड और बैड किस्म के सिम्टम्स नहीं आएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने प्यारों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आपको इंशाल्लाह मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको किसी हेल्थ के टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, कुछ आंसर चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आप अपनी राय का इजहार करो, और आई मीट यू अगेन। थैंक यू।